इस पूरी सीरीज में हम टैली 9 ERP के साथ जीएसटी के सभी एग्जांपल्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक्स से शुरुआत करते हुए एडवांस तक जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ एंट्रीज स्पेसिफाई की गई हैं। इन एंट्रीज को हम पहले समझेंगे ताकि पूरे के पूरे एग्जाम्पल को प्रॉपर्ली हम क्लियर कर पाएं। देखिए, सबसे पहले यह है जो अकाउंट्स है बिट्स कंप्यूटर्स अंबाला सिटी के हैं, अर्थात बिट्स कंप्यूटर जो है अंबाला सिटी का मैं कंपनी बनाऊंगा इसमें। उसके पश्चात एक साथ को हमारे पास इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, हमारे पास 10,000 रुपये एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा बिजनेस में, अर्थात बिट्स में 10,000 रुपये कैश में कैपिटल में दिए जाएंगे। इसकी एंट्री हमें करनी है। 1/7 2017 को बैंक बैलेंस IDBI का जो दिखा रहा है वो 1,50,000 रुपये है। तो यहाँ पे ये बैलेंस पहले से है तो इसकी एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम बैलेंस लेजर बनाते ही शो कर देंगे। 1/7 को हम 5 परचेज करेंगे लैपटॉप HP के क्रिएटिव कंप्यूटर अंबाला हरियाणा से, जिनका रेट है 10,000 रुपये पर लैपटॉप। अब यहाँ पे हमारे पास ये ध्यान रखना है कि GST में हम एंटर करते समय किस प्रकार से प्रयोग करेंगे इन सब चीज़ों को। अब हमने इन चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ पे GST का अलग से यहाँ पे कॉलम्स लिए हैं। पहला कॉलम CGST को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल GST टैक्स को, दूसरे वाला SGST को अर्थात स्टेट GST टैक्स को, और तीसरा IGST को अर्थात इंटीग्रेटेड GST टैक्स को। अब यहाँ पे ये जो 1/7 वाला एग्जाम्पल है उसका पर्पज़ यहाँ पे ये है दिखाना कि आप यदि 5 लैपटॉप अंबाला में से, अब देखिए ये कंपनी जो है हरियाणा बेस्ड है, तो हरियाणा बेस्ड है तो जो ये परचेज की जाएगी यह परचेज स्टेट के अंदर की परचेज मानी जाएगी, इंट्रा परचेज मानी जाएगी। अगर आप इंट्रा और इंटर स्टेट के बारे में देख जाना चाहते हैं तो हमारे पहले से दिए गए वीडियोस में आप देख सकते हैं उनको। अब यहाँ पे यदि इंट्रा स्टेट परचेज हो, 5 लैपटॉप अगर 10,000 रुपये के हिसाब से खरीदे जाएंगे तो 50,000 टोटल रुपये हो जाएंगे। GST, CGST और SGST यहाँ पे पहले से दिखा दिया गया है कि GST 18% लगेगा। अब यहाँ GST 18% का मतलब ये है क्योंकि इंट्रा स्टेट आपकी परचेज है तो CGST 9% और SGST 9% लगेगा। उन दोनों का यहाँ 9% 4500 और 4500 रुपये बैठेगा, ये हमने यहाँ पे शो किया है। इसी तरह से 1/7 को एक और एंट्री की गई है। अब की बार जो लैपटॉप परचेज किए गए हैं वो सीटेक कंप्यूटर लुधियाना पंजाब से किए गए हैं। यह इंटर स्टेट परचेज है और 10,000 प्रति लैपटॉप के हिसाब से परचेज किया गया है, तो इसमें IGST टैक्स लगेगा, 18% टैक्स लगेगा इसमें। इसकी जानकारी हमने IGST कॉलम में दी है जिसमें 9,000 रुपये इसमें टोटल टैक्स लगने वाला है। इसी तरह से 2/7 तारीख को हमने 5 लैपटॉप बेचे हैं। अब ये 5 लैपटॉप HP वाले लैपटॉप हैं जो ड्रोन कंप्यूटर्स को बेचे हैं अंबाला में ही 12,000 रुपये पर लैपटॉप के हिसाब से। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि अंबाला में ही बेचे हैं तो इंट्रा स्टेट सेल्स कहलाएगी और इस केस में CGST और SGST लगेगा क्योंकि 18% जो GST रेट है यहाँ 9% में बढ़ जाएगा। ये सब जानकारी हम पिछले सेशंस में क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको इनमें किसी में भी डाउट तो आप इसके लिए पिछले सेशंस हमारे वर्कआउट कर सकते हैं। अब CGST में 60,000 का 5400 9% बैठेगा और इसी तरह से SGST में भी 9% जो है वो 60,000 का बैठेगा 5400 रुपये। फिर 2/7 को हमने 5 लैपटॉप और बेचे हैं दीपल कंप्यूटर राजपुरा। अब ये जो लैपटॉप बेचे गए हैं ये स्टेट से बाहर अर्थात पंजाब में बेचे गए हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि बिट्स जो कंपनी है हमारी अंबाला बेस्ड है, हरियाणा बेस्ड है, और हम जो लैपटॉप बेच रहे हैं वो पंजाब में बेच रहे हैं। 13,000 रुपये का एक लैपटॉप बेचा है, यानी कि 13,000 रुपये पर लैपटॉप के हिसाब से बेचा है। अब यहाँ पे IGST टैक्स लगेगा क्योंकि इंटर स्टेट सेल्स है, यहाँ पे वो जो टैक्स रहेगा वो 11,700 रुपये रहेगा। फाइनली 31 तारीख को हम ये जो टैक्स हमारे पास अवेलेबल रहेगा परचेज करने के बाद और सेल्स करने के बाद जो टैक्स हमारा ड्यू रहेगा वो टैक्स हमने देना है गवर्नमेंट को, उसकी एंट्री भी करके देखेंगे हम। अब देखिए इसमें हमें काफ़ी सारी लेजर्स की आवश्यकता है। अब लेजर्स में मैंने यहाँ पहले से एक लिस्ट बना ली है, जो लेजर्स आपको इस एग्जांपल को फॉलो करते हुए बनानी है। कैपिटल ग्रुप रहेगा इसका, IDBI बैंक अकाउंट पे, क्रिएटिव कंप्यूटर्स जो लोकल इंट्रा स्टेट हमारे अंबाला के जो करेक्टर्स हैं, सीटेक कंप्यूटर लुधियाना इंटर स्टेट है, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि इंट्रा स्टेट का मतलब हमारी अपनी स्टेट की बात हो रही है और इंटर स्टेट का मतलब 2 राज्यों के आपस में जब हम लोग कुछ सेल्स या परचेज करेंगे, इंटर स्टेट वह सेल्स या परचेज कहलाएगी। इन सब छोटी छोटी टर्म्स को मैं पहले से क्लियर कर चुका हूँ पिछले सेशंस में। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो पिछले सेशंस को आप रिवाइज कर सकते हैं। ड्रोन कंप्यूटर्स अंबाला हरियाणा और दीपल कंप्यूटर्स राजपुरा पंजाब, ये दोनों डेटर्स हैं हमारे। कलर कोडिंग डिसाइड की है मैंने यहाँ पे, देखिए कलर भी आपको सिर्फ हेल्प करने के लिए यहाँ पे, जैसे हरे रंग में मैंने केवल डेटर्स की एंट्री की है और येलो कलर में हमने परचेज की, ब्लू कलर में सेल्स की, इस तरह से अलग कलर कोड यूज किए गए हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे 2 डेटर्स हैं हमारे, एक अंबाला से हरियाणा से जो कि जहाँ से हम लोकल इंटर स्टेट सेल्स करेंगे, और दूसरा दीपल कंप्यूटर राजपुरा पंजाब जहाँ हम इंटर स्टेट सेल्स करेंगे अर्थात राज्य से बाहर। अब 7वां और 8वां नंबर जो है वो परचेज के अकाउंट्स के लिए। देखिए जब भी GST में एंट्री करेंगे तो 2 तरह के मुख्य चीजें हमें ध्यान रखनी है, इंटरस्टेट कौन सा है, इंट्रास्टेट कौन सा है। तो मैंने 2 लेजर्स बना लिए हैं यहाँ पे, जो कि पहला है परचेज इंट्रास्टेट लोकल हरियाणा। देखिए लोकल हरियाणा जो वर्ड है सिर्फ समझाने के लिए आपको प्रयोग किए गए हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता जैसे एक्सपर्ट होते चले जाएंगे अकाउंट्स में तो आप इनको हटा भी सकते हैं, शुरुआत में लगा सकते हैं ताकि चीजें जो ज्यादा क्लियर रहे आपके लिए। फिर मैंने परचेज का एक और अकाउंट बनाया है इंटरस्टेट
जो कि दूसरी स्टेट का है। पीबी मैंने लिख दिया है पंजाब को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जब आप एंट्री करेंगे तो आपको आसान रहेगा एंट्री करना। इसी तरह से 9th और 10th में मैंने सेल्स की एंट्री की है। सेल्स इंट्रा स्टेट है पहली, लोकल हरियाणा में, और दूसरी सेल्स है इंटर स्टेट अदर स्टेट पंजाब में। ये दोनों सेल्स के अंडर लेजर्स बनेंगे। फिर मुख्य बात यहाँ पे है जो 11, 12, 13 नंबर है, हमें 3 अकाउंट्स चाहिए यहाँ पे। तीनों ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर बनने वाले हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है ये आपके जीएसटी के, जब आप अपनी स्टेट में कोई कारोबार करते हैं तो इन दोनों अकाउंट्स की एंट्री करनी पड़ती है, और जब आप अपने राज्य से बाहर कुछ सेल्स या परचेज करते हैं तो आपको आईजीएसटी लगाना पड़ता है। तो इस करके हमने यहाँ तीनों जो यहाँ पे अकाउंट्स बता दिए हैं कि तीनों अकाउंट हम यहाँ पे लेने वाले हैं ड्यूटीज और टैक्सेस के अंदर। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि यही एग्जांपल आपके पास दोबारा भी आएगा। अब यहाँ पे जो मैं अभी एंट्रीज करके दिखाने वाला हूँ टैली में, ये सभी अकाउंट्स की कॉमन लेजर्स ले ली है, अर्थात सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी मैंने केवल एक ही लेजर ली है, कॉमन लेजर ली है दोनों केसेस में, परचेज और सेल्स के लिए। नेक्स्ट सेशन में जब मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूंगा तो वहां मैंने 2 अलग अलग लेजर्स का प्रयोग किया है, तो वो भी देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अभी हम बात कर रहे हैं इस एग्जाम्पल की। अब दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं जो आपको आसान लगता है, दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं। हम सभी फीचर्स जैसे जैसे एंट्री करेंगे तब तब भी डिस्कस करते चले जाएंगे। 14 नंबर है लैपटॉप। अब देखिए जो मेरा बिट्स कंप्यूटर है वो लैपटॉप्स में डील करता है, तो ये प्राइमरी स्टॉक रहेगा। और फाइनली एचपी का लैपटॉप और डेल का लैपटॉप के ये दोनों स्टॉक आइटम्स बनने वाले हैं हमारे पास। अब इस तरह से ये सभी लेजर्स हमारे पास होनी चाहिए। तो देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में किस प्रकार से हम सभी लेजर्स को बारी बारी से बना पाएंगे। अब जब लेजर्स बनाएंगे तो हम उनके ग्रुप्स के बारे में भी जानकारी लेंगे और उन चीज़ों के बारे में भी जो जो ध्यान रखनी है हमें अकाउंट्स बनाते समय। तो इस सेशन में हमने देखा कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी एंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है जो हमें करनी है, जनरल एंट्रीज जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए, और कौन कौन से हमें उसके लिए लेजर चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसको टैली में किस प्रकार से एंटर कर सकते हैं। धन्यवाद।